हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप अब कुछ दिनों बाद री नेट देने वाले हो। आपको पता है कि आपका जो पेपर था कैंसिल हो चुका है। री नेट वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें से क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि उस जो वो जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उससे लगातार रिपीटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास ये पूरा सिलेबस है यूजीसी नेट का, है ना, जिसमें यूनिट नंबर 10 तक दिया गया है। यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसी तरीके से 10 यूनिट दिए गए हैं। सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे हम। देखो, यूनिट 1 से आपके क्या क्या हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर बार यूजीसी नेट में आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एवरग्रीन टॉपिक होने वाले हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको बात करनी है बिजनेस इन्वायरमेंट की। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन सा इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, ये सब वाला पार्ट। तो उससे इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए, चाहे किसी तरीके से पूछ लिया जाए। उसके बाद जो ये मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, इन दोनों का डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या क्वालिटेटिव टेक्निक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, बैंक रेट कब बढ़ाया जाता है, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक वाला पार्ट है ना, वो जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिमिलरली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नया वाला पुराना वाला, ठीक है, 1986 और 2019 वाला, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। क्या क्या प्रोविजन और ऐड किए हैं, नए नए प्रोविजन 2019 में क्या क्या ऐड किए हैं, उसका डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप स्टैंडर्ड देख लीजिएगा कि क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने कितने पैरामीटर तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिजिबल होती है कंपनियां, है ना। ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा, जरूर आता है एग्जाम में। उसके बाद मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इसके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सपोर्टिंग क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, सबका डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली ये जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए, चाहे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एडम स्मिथ की थ्योरी कौन सी होती है, पॉटर की थ्योरी कौन सी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। सिमिलरली हम जब एफडीआई की बात करते हैं, तो आजकल जो रिसेंट एग्जाम आप देखिएगा ना, तो एफडीआई से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रूट्स क्या क्या होते हैं एफडीआई के, है ना। उसके बाद कितने तरीके के एफडीआई होते हैं, तो जरूर एफडीआई को पूरा डिटेल में पढ़ना है। बाकी एफपीआई और एफआईआई जो है उसको आप ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि क्या क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है ना, वो जरूर पढ़ लेना है आपको। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लेना है, और ये जितने भी एशियन सार्क, नाफ्टा है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके आपको मेंबर पढ़ लेने हैं, ठीक है। मेंबर के बाद कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या क्या इसके प्रोविजन है, सब कुछ देख लेना है इसके, क्लियर है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गैट्स, इसके जो जो भी एग्रीमेंट है ना, इसको आप बस इंट्रोडक्शन ऊपर ऊपर से करके जाइएगा तो ये आपका कंप्लीट माना जाएगा, क्लियर है ना, आप कर सकते हो आराम से। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 की बात करते हैं, तो जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज है ना, पॉस्टुलेट्स है, उनसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पार्टनरशिप से ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूछ लिया जाए, चाहे गुडविल का पूछ लिया जाए, ये जरूर पूछा जाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो फॉर फ्यूचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास मैनेजरियल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है। इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, वो आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछ लिए जाए, लेकिन अदर टाइप के जो कॉस्टिंग है, लाइक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कैजेन हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसको आप इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ऊपर ऊपर से देख सकते हो, इसकी मीनिंग आपको याद रख सकते हो, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें, रेशियो एनालिसिस वंस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है कि आपका क्विक रेशियो कैसे निकालते हो, एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है ना। उसके बाद फंड फ्लो कैश फ्लो में आप देख लीजिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंड में जाना चाहिए, क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या कौन कौन से आइटम जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग कौन कौन से जानी चाहिए, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद जो ऑडिटिंग वाला पार्ट है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, आप इसका बेसिक भी कर सकते हो, तो मोर देन आपका सफिशियंट है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए यूनिट नंबर 3 में आते हैं, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो आपका ये पार्ट है, डिमांड एनालिसिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिमांड एनालिसिस में हम सब कुछ पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड
डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके मेजरमेंट क्या क्या होते हैं, उसका न्यूमेरिकल्स पार्ट देख लीजिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा, आपका रिलेशनशिप देख लीजिएगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बीच, हर बार पूछा जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पूछा जाता है, आपको वो पीपीएफ जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या आईसी कर्व होता है उसके प्रॉपर्टीज वगैरह जरूर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में आपको। सिमिलरली थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करें तो देखो दोनों कॉस्ट जो होते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, उसमें टीसी एमसी एसी तीनों के बीच क्या क्या रिलेशनशिप होता है, कौन सा कॉस्ट नीचे जाता है, कौन सा कॉस्ट उस समय बराबर हो जाता है, कौन से कॉस्ट का कर्व है ना, ये सारी कॉस्टिंग की जो कर्व होती है मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप इसको जरूर देख के जाना है आपको। क्लियर है ना। उसके बाद जो प्राइस डिटर्मिनेशन है अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड किया था, आपको चारों मार्केट बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, कैसे कैसे वो प्राइस डिटरमाइन करती हैं अंडर शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो आपका प्राइस स्कीमिंग हो गया, पेनेट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग हो गया, या आपको जो भी प्राइसिंग होते हैं, जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमने बताया था वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। समझ में आ रही बात। तो ये आपका तीसरे यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा पूछा जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर से जरूर थ्योरी पूछा जाता है, जो कि मैंने कंप्लीट करा रखा है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात करें तो वन सेकेंड, इसका जो इवेल्यूशन टेक्निक्स है, लाइक एनपीवी हो गया, पेबैक पीरियड हो गया, है ना। आईआरआर से तो न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता वैसे, लेकिन एनपीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेबैक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, अगर डिविडेंड डिसीजन की डिविडेंड से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे, कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए प्राइस निकालने के लिए, एज पर वॉल्टर्स मॉडल हो गया, गॉर्डन मॉडल हो गया। क्लियर है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, हेजिंग टेक्निक्स क्या क्या है अलग अलग, है ना। इसका बस आपको ऊपर ऊपर से करना है ना। इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, जेडीआर एडीआर, इसको कैसे इशू किया जाता है, ये आपको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली 5 नंबर की बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड आते हैं। इसमें से जो भी मीन मीडियन मोड आता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अलग अलग फीचर्स क्या क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्रुप में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, आपको पढ़ लेने हैं। डिस्पर्सन में एब्सोल्यूट डिस्पर्सन क्या है, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर क्या है, स्क्यूनेस में क्या 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 है, बॉलेस को कैसे निकालते हैं हम, केलीज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला आता है ना वो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। सिमिलरली कि आपको कोरिलेशन रिग्रेशन में आपको जरूर देख के जाना है, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे आप इंडिपेंडेंट लाइन जो है ड्रॉ करते हो, ये जरूर देख के जाना है। क्लियर है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो बायनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके फीचर पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। एक क्वेश्चन जरूर बनता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग से, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके अलग अलग टेस्ट हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा का स्क्वायर, टी टेस्ट, जो भी टेस्टेज है वो कब कब कहाँ कहाँ अप्लाई होंगी, ये जरूर आपको पढ़ के जाना है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 5। सिमिलरली हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो फ्यूल का प्रिंसिपल है वो आपको जरूर करके जाना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद डेलीगेशन, अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, इनके बीच में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। जो यहाँ ये वाला पार्ट है ना, जो आपका यूनिट 6 वाला पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपको 2-3 पैटर्न के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। असर्शन रीजन बन सकता है आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कौन कौन से थ्योरीज किस किस ने दिया था वो वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो मोटिवेशन एंड लीडरशिप जरूर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, कैसे कैसे सक्सेशन प्लानिंग की जाती है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है। क्लियर है ना। उसके बाद जो जो भी इसके थ्योरीज हैं, लाइक पर्सनालिटी के परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक, जो जो भी थ्योरीज है वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं, टकमैन की जो थ्योरीज देखते हो आप, है ना, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, जो जो भी आपके प्रोसेस बताए गए हैं वो जरूर जरूर देख के जाना है आपको। क्लियर है ना। बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, जो कि आता है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे जितने तरीके के बैंक है, किस किस जो बैंक है कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कैसे कैसे आपको कैटेगराइज किया गया है,
उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आरबीआई के जो फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हमने यूनिट 1 में भी देखा था। आरबीआई को यहाँ पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, जो जो भी फंक्शंस है उसको जरूर पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद एनपीए मैनेजमेंट देख लीजिएगा, एनपीए किस किस तरीके के होते हैं, टाइप 1 एनपीए, सरफेसाई एक्ट क्या होता है, क्लियर है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मनी मार्केट का कंसेप्ट हो जाता है। आजकल रिसेंट एग्जाम में एनबीएफसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। फाइनेंशियल रेगुलेटर का पार्ट पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सेबी का है, सेबी का रूल क्या है, होता है, होने वाला है। ये आपको अगर बैंकिंग एंड बैंकिंग से जुड़े हुए हो आप, तो डिजिटलाइजेशन और वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, हमने कराया भी है कई बार, है ना। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्या क्या गवर्नमेंट ने नया नया प्रोविजन लॉन्च किया है, क्लियर है ना। बाकी इंश्योरेंस से ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, आपको मोर देन सफिशिएंट है। सिमिलरली हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा इसके कंसेप्ट जो है, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये सारे प्रोडक्ट के कंसेप्ट जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिमिलरली जो एसटीपी का कंसेप्ट है, सेगमेंटेशन, टारगेट पोजिशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो 4 पीज है, किस पीज को किसने दिया था, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसके अलग अलग ये जो कंसेप्ट है, या ये जरूर देख लीजिए। जैसे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पीएलसी क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग डिसीजन में अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज देख लीजिएगा, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है, ये सारी प्राइसिंग जो है आपको देख के जाना है। सिमिलरली प्रमोशन डिजाइन की बात करें तो प्रमोशन के मेथड्स लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, इसके टूल्स एंड टेक्निक्स आपको देख के जाने हैं, है ना। उसके बाद प्लेस की बात करते हैं तो चैनल मैनेजमेंट एक ऊपर ऊपर करके जाइएगा, आराम से आपका मोर देन सफिशिएंट है। कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न आपको यहाँ पे बताया जाता है कि एटीट्यूड पैटर्न क्या होता है, या स्विचिंग बिहेवियर क्या होता है, ये कंज्यूमर बिहेवियर आपको देख के जाना है, क्लियर है ना। रिसेंट ट्रेंड्स है जो मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, जो जो भी मार्केटिंग है, एम्बूस मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, ये जो जो भी नए नए मार्केटिंग के ट्रेंड्स आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, वो आपको देख के जाने हैं। सिंपल है। चलिए नाइन्थ नंबर में चलते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो चैप्टर ना आपको ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, आपको मोर देन सफिशिएंट है। जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो आपके कौन कौन से इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, बेसिक जो क्या क्या है ना, क्या क्या ब्रीच होने पे क्या क्या आपको रेमेडीज प्रोवाइड करी जाती हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वगैरह पढ़ लीजिएगा, एजेंसी पढ़ लीजिएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इसके जो थ्योरीज है ना, डॉक्ट्रिन हो गया, जो भी डॉक्ट्रिन हो गया, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देख लीजिए कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कैसे कैसे इशू किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है, डिसऑनर की कैसे हम बात कर लेते हैं, लाइक। उसके बाद कंपनीज एक्ट की बात करें तो इसके मीटिंग वगैरह पर जरूर आपको ध्यान देनी चाहिए कि कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या एमओए एओए में कौन कौन सा टेबल नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स कैसे होती हैं। एलएलपी की बात करें तो एलएलपी को आपको ऊपर ऊपर से देख के जाना है, क्लियर है ना। आईटी एक्ट की बात करें 2000, तो इसके मेन प्रोविजन जरूर देख लीजिएगा, कैसे पेनाल्टीज लगते हैं, क्या क्या पेनाल्टीज होने वाले हैं। सिमिलरली आईपीआर की बात करें तो आईपीआर में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसके क्या क्या पीरियड है कि कब तक ये अप्लाई किया जा सकता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो ये मेन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस देश से लिया गया था, कब इंडिया में आया था, क्या क्या इसका मेन प्रोविजन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करता है, इंप्लीमेंट मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको डिटेल में करके जाना है, क्लियर। उसके बाद लास्ट पार्ट की बात करते हैं, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं वो आपको करके जाना है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कैसे आप कैलकुलेट करते हो, एग्जेम्प्टेड इनकम में कौन कौन से इनकम आते हैं, है ना। एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो, ध्यान रखिएगा। अंडर वेरियस हेड्स, जो जो 5 हेड्स बताए गए हैं उसको जरूर आपको देख के जाना है। डिडक्शन कैसे कैसे होते हैं, आप इंडिविजुअल को असेसमेंट कैसे करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम्स कैसे होते हैं, कौन कौन से इनकम को आप क्लब कर लेते हो, क्लियर है ना। तो ये आपको जरूर करके जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवाजन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लियर है ना। आपको उसके बाद मेक और बाय डिसीजन आपको देख के जाना है, आपको क्लियर है ना। शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, कब शट डाउन या कंटिन्यू हमें करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको हाउस प्रॉपर्टी से कैसे कैसे टैक्स निकालते हो, अगर हम ऑनर है हमारे पास क्या क्या जो स्लैब्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे, वो जरूर देख के जाइएगा। डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स में ये जरूर देख के जाइएगा। और ई फाइलिंग वाला जो इनकम टैक्स का पार्ट है, जो कि प्रोसेस हर बार एग्जाम में पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है इनफैक्ट, तो वो आपको जरूर करके जाना है। तो ये सारी जो हमने बातें बताई हैं, ये 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि
हर बार आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इतना तो आपको बिल्कुल करके जाना है। जो अगर मैंने नहीं बताया है, जो आपने कर लिया है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके, ये आपके हमेशा रिपीटेडली बेसिस पे पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतना जरूर आपको करके जाना है, चाहे आप कभी भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम आपको पता है, शुभम तिवारी, और मैं आपको यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स पढ़ाता हूँ, क्लियर है ना। तो चलिए, तो मिलते हैं। आपको ये अगर मेरे बैच में भी इनरोल करना है तो आपको ध्यान रखना है कि ऑफर आने वाला है जल्दी ही, तो ऑफर के अकॉर्डिंग हम आप हमारे बैच में भी कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक के साथ हमें आप जुड़ सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।